हेलो फ्रेंड्स, उपासना शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें धर्म और अध्यात्म से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। आज हम आपको लक्ष्मी स्तोत्र की महिमा के बारे में बताते हैं। ये विष्णु पुराण में वर्णित लक्ष्मी स्तोत्र है और बहुत ही प्रभावशाली है। इस स्तोत्र के पाठ से धन की देवी लक्ष्मी साधक पर प्रसन्न होकर उसका घर धन समृद्धि से भर देती हैं। तो आइए इस पाठ को हम हिंदी में श्रवण करते हैं। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोगों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल तल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वाहा हो, स्वदा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, और तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, शरदा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुह्य विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो, तथा हे देवी, तुम मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना और कौन ऐसी स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगीजन चिंतित सर्वयज्ञ में श्री का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद, ये सब आपके ही दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। हे अमले, जिन मनुष्य को तुम छोड़ देती हो, उन्हें मानसिक बल, सत्य, शोध और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्यभाग है, वही कुलीन और बुद्धिमान है और वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी
सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभिष्ट है वही वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस लक्ष्मी स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होंगी। इस प्रकार श्री विष्णु महापुराण में श्री लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।